गुप्ता जी और आए हुए समस्त मेरी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण और कपड़ा मार्केट के प्रधान भाई राजेश काजी जी और सभी व्यापारी भाइयों, आपका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपने जो आज यह मान सम्मान पगड़ी सूचक हमारे सिर पर रखी, मैं वादा करता हूं जो आप हमारे से चाहते हम दुगना करके देने का आपको काम करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज की यह मीटिंग विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रही है। 5 तारीख को आपके हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। पहले 10 साल आपने कांग्रेस राज को देखा और अब 10 साल आपने बीजेपी सरकार को देखा। एक सरकार को देखने के लिए 10 साल बहुत होते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को देखने के लिए सभी साथियों ने, जैन साहब ने, भाई पूजन ने अभी आपको शहर की समस्याओं के बारे में बताया और मैंने भी कई बार मंच पर आपके सामने शहर की मूलभूत सुविधाओं को उठाया। परंतु आज व्यापारियों की मीटिंग है, आप सभी व्यापारी बैठे हैं, मैं व्यापारियों की ही बात करूंगा। बहुत सारे साथी हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, आपसे शहर की समस्याओं की बात करेंगे। हमारे को पहले इस सरकार की नोटबंदी ने मारा। बड़े बड़े लोगों ने, जो बड़े बड़े घराने थे भारतीय जनता पार्टी के, कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी बैंक से, लैंड मॉर्गेज बैंक से, इन्होंने अपने अपने नोट बदलवा लिए और आम आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, हमारे व्यापार को ठप करने का काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना अनमने मन से जीएसटी को लागू कर दिया। आप ये कपड़ा मार्केट है जिस पर कभी भी कोई टैक्स नहीं था, 5% से लेकर 18% तक अलग अलग वैरायटियों पर, आपको पता है, मैं भी आपका एक व्यापारी भाई हूं। इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया और यह व्यापारियों को हर प्रकार से इन्होंने अनदेखा किया। आप देखिए, कोई ज्यादा समय नहीं है, कल की बात है, हमारे जींद के कितने बड़े व्यापारी, हालांकि हमारा छोटा शहर है, कुछ ही मात्र बड़े व्यापारी है। आप एक मीडियम व्यापारी मैं कहूंगा, हमको ज्यादा बड़े साहूकार नहीं है, अपना काम धंधा करते हैं, आराम से जीना चाहते हैं। विनोद जिंदल के बेटे को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। जितनी फिरौतियां, जितनी व्यापारियों को तंग इस सरकार में किया गया, इनके गुर्गों ने जेल में बैठकर, विदेश में बैठकर हमारे व्यापारी भाइयों को तंग करने का काम इन्होंने किया। हमारे को आश्वासन मिलते हैं परंतु उनका कुछ नहीं किया जाता। 2004 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो हुड्डा साहब ने एक ही कहा था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। आपके सामने कितने एनकाउंटर हुए थे, उसके बाद कोई भी व्यापारी, कोई भी आपके सामने बदमाश व्यापारियों के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु इस सरकार में कितने व्यापारियों को तंग किया गया। कभी गुहाना बंद हो जाता है, कभी जुलाना बंद हो जाता है, कभी हासी बंद हो जाता है, कभी हिसार बंद हो जाता है। और नौबत अब आई है, अगर विनोद जिंदल भाई के साथ कोई न्याय नहीं हुआ तो आप तैयार रहना, आपको जीन बंद करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, ऐसी निकम्मी, ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का समय आपके पास है। आपकी उंगली जब हाथ के पंजे के बटन को दबाएगी, 4 नंबर का बटन होगा, भाई महावीर का नाम होगा, आपकी सारी समस्याएं, आईडी प्रॉपर्टी के नाम पर आपको लूटा गया, पहचान पत्र के नाम पर आपको लूटा गया, हमारे गरीब भाइयों की बीपीएल कार्ड काटे गए, हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, हमारे युवा जो बेरोजगार सड़कों पर घूमते हैं, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। परंतु सरकार हमारे बड़ी बड़ी पढ़ाई करके, एमए, बीएड, एमफिल करके 15 से 18 हजार रुपए की कौशल विभाग एक ये नया पोर्टल बनाया है, अपनी मनमर्जी से उसमें एंट्री करते हैं। जब एक आम आदमी जाता है तो उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं। आम आदमी को तंग करने का काम किया। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि 2 ही बातें करते हैं जो अधूरी बातें हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो भाखड़ा का पानी है। आप नरवाना जाइए, वहां पर आपको रोड पे पाइप दिखेंगे, वो पाइपों को देखते रहिए। आप ये कबूतर खाना बनाया जा रहा है 18 मंजिला, जब एक छोटा सा अस्पताल, हमारा सिविल अस्पताल 100 बेड का, 200 बेड का करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसमें डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था नहीं है। 65 डॉक्टरों की यहाँ पर जरूरत है, 20-22 डॉक्टर वहां पर काम करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हैं परंतु उनको चलाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। मैं